नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बाबिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों गूगल, अमेजन और बोइंग के सीईओ के साथ की बैठक और अमेरिकी भारत साझेदारी कार्यक्रम को किया संबोधित। मणिपुर की हालत पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। भाजपा के राष्ट्रपति अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मेघालय के मुख्यमंत्री सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में लिया हिस्सा। विधायक केंटो जिनी ने जनरल हॉस्पिटल आलो में इमरजेंसी केयर सेंटर, चीफ मिनिस्टर हेल्थ इमरजेंसी लाइफ प्रोटेक्शन सर्विस के तहत मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस वैक्सीन कैरियर वैन और मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गए हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा है। 2 दिन की मिस्र यात्रा के दौरान श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। वे मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों गूगल, अमेजन और बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। गूगल के सुंदर पिचाई ने श्री मोदी से कहा कि गूगल भारत में डिजिटीकरण कोष में $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने ये घोषणा भी की कि गूगल अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन केंद्र गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोलेगा। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रू जेसी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से है और अमेजन भारत में $15 अरब का और निवेश करेगा। बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री डेविड कैलहुन ने कहा कि श्री मोदी का भारत के विकास के प्रति जुनून सबसे महत्वपूर्ण बात है। वाशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में $125 अरब से अधिक का निवेश कर रहा है और सबसे अधिक संख्या में युवा प्रतिभाओं के साथ ही सबसे अधिक कुशल और पेशेवर कार्यबल भी भारत में ही है। उन्होंने कहा कि आज भारत में प्रति सप्ताह नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और हर तीसरे दिन अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। प्रतिदिन एक नया ITI खुल रहा है और प्रति वर्ष एक नया IIM स्थापित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन संस्थाओं की प्रतिभाएं पूरी विश्व के कल्याण के लिए कार्यरत है। सेक्रेटरी ब्लिंकन, मेरी कितने ही सीईओज के साथ, यहां के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई है। जिस एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। भारत अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका के करीब करीब हर स्टेट के लोगों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का नाता बना रहा है। एक मदद का नया एक आयाम खुल रहा है। एरिजोना में बनने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर, जॉर्जिया के C-130 के सुपर हरकुलिस, अलाबामा के M-860R हेलीकॉप्टर्स, वाशिंगटन और साउथ कैरोलिना के सिविलियन बोइंग एयरक्राफ्ट, पेंसिल्वेनिया के चिनूक हेलीकॉप्टर, ये भारत के साथ ही अमेरिका के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को भी मजबूती दे रहे हैं। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ डकोटा
और अलास्का को भी भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से मदद मिल रही है। टेक्सटाइल हो, फूड हो या फिर टूरिज्म, करीब करीब हर सेक्टर में भारत के एस्पिरेशंस अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही है। और मुझे एक बात की और खुशी है, भारत की कंपनियां भी अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड, स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट आज पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारतीय हमें अहम भूमिका में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी से 21वीं सदी की दुनिया बेहतर होगी। वाशिंगटन डीसी के रोगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि H-1B वीजा का रिन्यूअल अमेरिका में ही किया जाएगा और अब H-1B वीजा के लिए भारतीयों को अमेरिका से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को काफी राहत मिलेगी। भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने में भारतीय समुदाय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने भारतीय समुदाय से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश करने की अपील भी की। अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मणिपुर की हालत पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद भवन में आयोजित बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, आरजेडी के मनोज झा, लोजपा के पशुपति पारस, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मणिपुर में पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से हिंसा की छिटपुट घटनाएं हो रही है। श्री शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बनाने के लिए कई गुटों के साथ बातचीत की थी। मणिपुर यात्रा के दौरान श्री शाह ने कहा था कि ऑपरेशन स्थगित रखने के समझौते का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। श्री शाह ने लोगों से अपने हथियार पुलिस को सौंपने की अपील भी की थी।
विधायक केंटो जिनी ने जनरल हॉस्पिटल आलो में इमरजेंसी केयर सेंटर का उद्घाटन किया और चीफ मिनिस्टर हेल्थ इमरजेंसी लाइफ प्रोटेक्शन सर्विस के तहत मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस वैक्सीन कैरियर वैन और मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री जिनी ने कहा कि जनरल हॉस्पिटल आलो में सीटी स्कैन, डायलिसिस यूनिट, ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट सहित मॉडर्न फैसिलिटीज उपलब्ध है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने कहा है कि ईटानगर से बंदरदेवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के साथ ही प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्किंग लॉट्स बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सहयोग की अपील की। पार्किंग लॉट्स को लेके अभी हम लोग जहाँ करा है गंगा मार्केट में, अभी हमारा जो अभी आप जहाँ करा है यहाँ से 10-20 मीटर दूर में ही हमारा जो पार्किंग लॉट्स बनाया है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो है मार्केट से थोड़ा दूर है। तो इसके लिए अभी आईएमसी को हमने अभी ये ज़मीन को दे रहा है, जो हनुमान मंदिर जो बैठा हुआ है नीचे में खाली रहेगा, ऊपर में 200 के आसपास गाड़ी आराम से आप पार्क कर सकता है। तो इसको हनुमान मंदिर को पहले हनुमान का जो मैनेजमेंट सोसाइटी से बात करके रखा है कि उसको टॉप फ्लोर में हम लोग मैनेज कर देगा, नीचे में पूरा गाड़ी पार्किंग रहेगा। तो इससे क्या होता है कि यहाँ में भी एक पार्किंग रहेगा। नाहरलगुन में अभी स्मार्ट सिटी का एक पार्किंग बन रहा है और ट्रिम्स के अंदर में भी एक पार्किंग बन रहा है, पार्किंग लॉट जो है। और अभी जो तकर कॉम्प्लेक्स का अपोजिट में हमारा जो स्मार्ट सिटी का मल्टी लेवल पार्किंग बनेगा। और जो कोर्टर को हमने अल्टरनेट कोर्टर दे दिया है, उसको कोर्ट में उन लोग गया है, केस तो नहीं जीता है, उसको हम अभी इविक्शन खाली करके वहाँ में स्मार्ट सिटी का जो कार पार्किंग रहेगा। तो ऐसा करके अभी बंदरदेवा में एक बनेगा और ये जो नाहरलगुन में आईएमसी का भी एक पार्किंग जो बनाने का प्रपोजल है और चिंपू में भी एक प्रपोजल है। तो कार पार्किंग लॉट्स काफ़ी बनेगा। इसके अलावा अभी जैसे ही नाहरलगुन पपुन ये जो एरिया है, अभी जैसे टेम्पो है, ट्रैकर्स है वगैरह बहुत से ये है, तो वहाँ में जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो बगल में जो एरियाज है और ईटानगर में भी जहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स हाईवे का सामने है, उसको लेके हम लोग प्रपोजल दे के रखा है कि उसको भी कार पार्किंग में तब्दील कर देंगे। और जहाँ जहाँ में पॉसिबल है रोड को, अभी जो ये पैकेज सी जो है नाहरलगुन एरिया और बंदरदेवा में हमको बहुत साइड में कार पार्किंग एरिया मिलेगा और जहाँ फ्लाईओवर होगा उसका नीचे में भी कार पार्किंग मिलेगा। तो इस प्रकार से प्लान किया है जो कार पार्किंग का इशू को एक दिन यहाँ में रिजॉल्व हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कर्मयोगियों ने प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के तहत अपर सियांग जिले के ब्योरम सस्पेंशन ब्रिज के मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है। जिले के सुदूर गांव में कनेक्टिविटी के नजरिए से महत्वपूर्ण सियांग नदी पर 300 मीटर लंबे पुल के मरम्मत कार्य को बीआरओ के कर्मयोगियों ने स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड 3 महीने के भीतर पूरा किया है। विधायक वांगलाम सविन ने खोंसा में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के नए भवन का उद्घाटन किया। तिराप चांगलांग लोंगडिंग विकास विभाग के सलाहकार श्री सविन ने कहा है कि नए पीडब्ल्यूडी की इंफ्रास्ट्रक्चर से विभाग कर्मियों को बेहतर तरीके से आधिकारिक कार्य के अलावा राज्य भर से विभिन्न कार्यों से खोंसा आने वाले लोगों को ठहरने से सुविधा होगी। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना को गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है। जल जीवन मिशन अरुणाचल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वरिष्ठ इंजीनियरों की एक टीम ने तिरप जिले के दियोमाली में नेसित प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया और गुणवत्ता की जांच की। इस दल ने परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए परियोजना एजेंसी को जरूरी निर्देश दिए। ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी ग्राउंड में आयोजित पासांग वांगचुक सोना मेमोरियल स्टेट लेवल हॉकी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब पापुमपारे और महिला वर्ग में कुरुंकुमे ने जीता। हॉकी अरुणाचल द्वारा आयोजित किए गए इस पहले राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में लेपारादा, वेस्ट सियांग, सियांग, पापुमपारे, पाके केसांग, लोअर सुबनसिरी, कुरुंकुमे, कामले, करादादी और ईटानगर राजधानी क्षेत्र की टीमों ने हिस्सा लिया।
ऑल क्रा दादी जिला छात्र संघ ने आज ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में जिले के पूर्व और वर्तमान छात्र नेताओं के बीच फ्रेंडली फुटबॉल मैच आयोजित किया। इसमें आपसू, आंसू, एटीएसयू, एएलएसयू, एपीसीवाई, जीटीएसयू सहित कई छात्र संगठनों से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार की आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।